हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे, जो कि हम लोगों का क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है 196 और 38 220 और क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। इन सभी का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करा सकूँ। तो दोस्तों, आप लोग को पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देने के बाद आपको लिख देना है हल। तो हल लिख दिए दोस्तों। फिर माना कि भाज्य ए बराबर क्या है, 225, यानी बड़ी संख्या को आपको मान लेना है भाज्य, ठीक। जो छोटी संख्या है उसको मान लेना है भाजक। तो हमने माना कि भाजक बी बराबर 135, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या होता है कि भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार, ठीक। हम लोग भाज्य को ए लिखते हैं और भाजक को बी और भागफल को क्यू तथा शेषफल को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों, 225 और 135 को इस इक्वेशन में तब तक लिखना है जब तक यहाँ पे आर का मान 0 ना आ जाए। तो दोस्तों देखिए, हमने क्या किए हैं, यहाँ पे ए का मान बैठा दिए हम लोग 225, ठीक। 225 बराबर लिखिए 135, यानी 135 से 225 में आप लोग को भाग देना है। तो कितनी बार में लगेगा, तो एक बार में। तो लिख दिए यहाँ पे भागफल को, लिख दिए यहाँ पे 1, यानी एक बार में लगा, इसलिए गुना में लिखिए 1। तो अब एक गुना क्या, 135 कितना होगा आपका 135। 135 को 225 में घटाइएगा तो आप लोग का कितना बचेगा, 90। तो यहाँ पे लिख देना है शेषफल प्लस में 90, ठीक। अब दूसरा आगे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, 135 को आपको क्या करना है, भाज्य बना लेना है। अब 135 में आपको क्या करना है, शेषफल यानी 90 से आप भाग देना है, ठीक। यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि आर का मान यहाँ पे 0 ना आ जाए, ठीक। तो देखिए, अब 135 में 90 से भाग दिए, तो 135 में 90 से कितना बार में भाग लगेगा दोस्तों, एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे गुना में लिख दिया आपका 1, ठीक, यानी 1 लिख दिए, ठीक। तो 90 गुना 1 आपका 90 होता है। अब इस 90 को 135 में घटाए तो कितना बचा दोस्तों हम लोग का 45, यहाँ पे प्लस में लिख दिए हम लोग 45, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब इस 90 में हम लोग क्या किए, 45 से भाग दिए। तो 45 से अब 90 में भाग दिए तो 2 बार में कट गया, यानी 45 दूनी 90 आ गया। तो शेषफल हम लोग का क्या बचा, अब 0। तो दोस्तों, अब जो अब 0 निकल गया, आप रुक जाना, आप नहीं करना आगे। देखिए, तो ये वाला जो कंडीशन होगा ना दोस्तों, ये होता है इसका एचसीएफ। तो इसलिए हम लोग का 225 और 135 का एचसीएफ क्या निकला हम लोग का, 45 निकला। यहाँ पे लिख दिए एचसीएफ बराबर 45। और दोस्तों लास्ट में आप लोग को इस तरह से लिख देना है, अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना हुआ हम लोग का, निकला 45। इस तरह से आप लोग को लिख देना है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों टॉपर्स भी बच्चे इसी तरह से बनाते हैं दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम आपको इसी तरह से सब्जेक्टिव लिख कर बनाना है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, हल लिख देना है हल। माना कि भाज्य ए बराबर क्या है हम लोग का 38 220, यानी बड़ी वाले को हमेशा भाज्य मानना है, ठीक। तो ए बराबर 38 220 हो गया। भाजक बी बराबर क्या हो गया हम लोग का 196। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है आपका, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर को लिख देना है, आपको दर्शा देना है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे ए का मान कितना है दोस्तों, 38 220 लिख दिए। अब बराबर क्या हम लोग का 196, यानी 196 से 38 220 में भाग देना है। तो कितना बार में लगेगा दोस्तों, आपको इस तरह से ना कुछ को याद रखना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो है ना हमेशा 195 से ही कटेगा, ठीक। तो इसलिए मैंने गुना में लिख दिया 195। शेषफल क्या बचा दोस्तों हम लोग का 0। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि 195 में ही कटेगा। अन्य क्वेश्चन को आपको भाग देकर देखना पड़ेगा, लेकिन ये क्या आपका फिक्स है, 195 और 196 गुना होता है आपका 38 220। तो इसलिए 195 बार से आपका 38 220 196 से विभाजित हो गया। तो शेषफल क्या बचा दोस्तों हम लोग का 0 लिख देना है दोस्तों। तो ये कंडीशन जो होता है, ये वाला कंडीशन जब 0 आ जाए, ये वाला जो कंडीशन होता है वो क्या था आपका एचसीएफ होता है। इसलिए लिखिए एचसीएफ बराबर क्या लिखे दोस्तों हम लोग 196। तो फिर लास्ट में आप लोग को दोस्तों इस तरह से लिख देना, अतः 196 और 38 220 का एचसीएफ क्या निकला है दोस्तों 196 दोस्तों। एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें दोस्तों। आप आसानी से 4 से 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए, इस तरह से आपको बनाना है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ले सकते हैं पीडीएफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।
फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को फिर से लिख देना है हल। माना कि भाज्य ए बराबर 867 है और भाजक बी बराबर क्या आपका 255 है। ठीक, देखिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या होता है आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से लिख देना है। ए बराबर क्या आ गया आपका बी क्यू प्लस आर, इस इक्वेशन में लिख देना है दोस्तों। देखिए ए का मान 867 बैठा दिए हम लोग दोस्तों। अब देखिए 255 से 867 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये आपका 3 बार में लगेगा। 4 बार में देंगे तो अधिक हो जाएगा और 2 बार में देंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो 3 बार में लगेगा। तो 3 यानी यहाँ पे भागफल को हम लोग क्या लिखे गुना में 3 लिख दिए। ठीक, अब देखिए 255 गुना 3 आपका होता है 765। 765 को 867 में आप लोग घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा 102। तो प्लस में यहाँ पे लिख देना है 102, लिख दिए। अब फिर आगे देखिए क्या किए हम लोग दोस्तों 255 में हम लोग क्या किए 102 से भाग दिए। ठीक, अब देखिए 102 से हम लोग क्या करेंगे 255 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 बार में आपका 204 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिए गुना में 2। अब देखिए 204 को हम लोग क्या किए 255 में घटा दिए तो कितना बचा 51, यहाँ पे प्लस में लिख दिए 51। ठीक, अब देखिए दोस्तों अब 200 यानी 102 में हम लोग क्या किए फिर हम लोग 51 से भाग दिए, तो 102 में 51 से 2 बार में भाग लगेगा 102 51 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे शेषफल आपका क्या बचा 0। अब दोस्तों ये वाला जो स्टेप है आपका क्या होता है एचसीएफ, यहाँ पे लिख दिए एचसीएफ बराबर 51। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको फिर लास्ट में लिख देना आता 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। मैंने पहले से बना के रखा था इसलिए कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ दोस्तों। तो मैंने आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।